कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाए, इस उद्देश्य के लिए हम इन सीरीज को ला रहे हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो और आपका नंबर परसेंट जो है अच्छे से बढ़े। आपका परसेंट इजीली आएगा, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए। थोड़ा भी इसमें दिक्कत ना हो आपको, तो आप लोग परसेंट की चिंता ना करें। यहाँ पर परसेंट हम ऑलरेडी आपका बनवा दें। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुपद की परिभाषा को सबसे पहले हम देखते हैं। बहुपद क्या चीज है? जब वह बीजी व्यंजक जिसमें चर संख्या की घात पूर्ण संख्या हो। चर संख्या मतलब अक्षर संख्या, जैसे हम लोग a, b, c या x, y, z का यूज करते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो इस परिभाषा में आप जो देख रहे हैं, इस परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले आप क्लियर करिए चर संख्या क्या है। ठीक है, तो चर संख्या क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। चर संख्या वह होती है जिसके मान को आप बदल सकते हैं, परिवर्तित होता है जिसका मान, वह चर संख्या कहलाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ यहाँ पर, तो 3x का घात 2 धन 4x धन 2, यहाँ पर जहां पर भी अक्षर संख्या लिखा हुआ है वह चर है। जैसे x का घात 2 ये चर है, x चर है। ठीक है, तो ये कहलाती है चर। और अचर क्या कहलाती है, देख लीजिए ध्यान से। अचर संख्या ये है। ठीक है, जैसे संख्या जो लिखा हुआ है ना, फिक्स जो संख्या लिखा हुआ है उसके मान को आप बदल नहीं सकते। अचर संख्या मतलब क्या है, उसके मान को आप बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, यह अचर कहलाती है। तो चर और अचर समझ में आ गया। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए पूर्ण संख्या क्या चीज होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, पूर्ण संख्या मतलब वह संख्या जिसमें शून्य, प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर दें, अर्थात गिनती की सभी संख्याओं में जब हम शून्य को भी शामिल कर दें तो वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर पूरा आप जहां तक जानते हैं वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इन दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा, तो फिर से परिभाषा पर चलते हैं। तो बहुपद क्या चीज है, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर संख्या की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है उसके घात के रूप में, वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यहाँ पर बहुपद का जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि 3x + 2, यहाँ पर चर संख्या का घात 1 है। उसी तरह से आप ले सकते हैं 3x पावर 3 + 4x + 9, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर चर संख्या x की घात 3 है, x का घात 1 है। तो यह सब किसके अंतर्गत आएगा, बहुपद के अंतर्गत आएगा। बहुपद में यहाँ पर कई पद होते हैं और इन पदों को, इन टर्म को जोड़ने के लिए वहां पर प्लस और माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा कि इनके बीच में हम रिएक्शन कैसे करते हैं, ऑपरेशन किस तरह से लागू होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर इन ऑपरेशंस को अगर समझ गए तो ये बहुपद चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुपद को जोड़ने के लिए हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं 4x + 6 एवं 3x + 9। ठीक, ये दो बहुपद है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों बहुपद को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। 4x + 6, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, कोष्टक को हटा दीजिए, है ना, ब्रैकेट हटेगा। 3x + 9 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जो सेम टर्म है, जो सेम पद है उसको एक साथ पहले कर लीजिए। 4x और 3x ये, और ये 6 और 9 भी एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ पर ये इसका जोड़ने वाला है। देखिए 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x, 7x हो गया, प्लस 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो ये इसका आंसर है जोड़ का। ठीक है,
इसी तरह से इसको अगर घटाना है तो घटाने में तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। घटाने में यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर ऑपरेशन जो है इनके अनुसार होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको गुणा कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे किस तरह से करते हैं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीज की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर गुणा को कैसे करेंगे देख लीजिए, 4x प्लस 6 और इसका 3x प्लस 9, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, इसको ध्यान से समझ जाइए। हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है, इस तरह से 4x मल्टीप्लाई 3x प्लस 9, ये हो गया। यहाँ पर प्लस 6 है तो ये प्लस 6 डाल दीजिए यहाँ पर। अब इस प्लस 6 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ होगा तो 3x प्लस 9, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे हल होगा देख लीजिए, 4x का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 हो गया, ठीक है, और x और x का मल्टीप्लाई पावर 2, ठीक है, प्लस 4x का मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 4 नियम 36 और x का x, ये क्लियर होगा। इसके बाद ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं प्लस 6, तो प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3x के साथ तो ये हो जाएगा 18x प्लस ये वाला प्लस, तो 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में तो ये हो जाएगा 54। ये इसका आंसर आगे और लिख सकते हैं, जैसे कि इसका आंसर हम देख लेते हैं इधर कैसे होगा, 12x², ये वैसे ही है, ठीक है। अब ये जो दोनों टर्म है वो सेम है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो 36 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54x, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54x और लास्ट में है 54, ये आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमारा आंसर आता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जोड़ना और घटाना के बाद भाग किस तरह से किया जाता है। अगर दो बहुपद आपको दिया गया है तो दोनों बहुपद को भाग हम किस तरह से देते हैं, डिवाइड किस तरह से करते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, 18x को हम 3x से भाग देंगे, बहुत सिंपल वाला ले रहा हूं मैं सबसे फर्स्ट में। तो 18x को 3x से भाग देंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 18x और 3x दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, बिल्कुल x और x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 3 का टेबल अगर हम देते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना है आपका 6, ओनली 6 बस आया इसका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर इसी को स्क्वायर कर दीजिए, 6² यानी कि 18x² अपॉन 3x, तो यहाँ पर ये क्या लग जाएगा 6x, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये इस पर डिपेंड करता है कि इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इसका आंसर 6 आया, 6x आया। अब हम दूसरे टाइप का डिवाइड लेते हैं इसमें, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी के आधार पर आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बनने वाला है। उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर ये बातें जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या देख रहे हो 4x का पावर 4 प्लस 12x पावर 3 प्लस 8x का पावर 2 को 4x का पावर 2 से भाग आपको देना है। तो इस तरह से आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4x का पावर, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 4x का पावर 4 प्लस 12x का पावर 3 प्लस 8x का पावर 2, है ना। इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, 4x का पावर 2 से। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसके जो डिनोमिनेटर है, हर में जो संख्या है वो इन सब में है क्या, उसको पहले चेक कर लीजिए। अगर है तो आप इसमें कॉमन निकाल लीजिए उसको। कैसे, 4x का पावर 2 इसमें है, जी है। यहाँ पर देखते हैं इसको, तो इसको हम निकाल सकते हैं, 3 × 4 कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये संख्या है।
इसमें भी देख सकते हैं कि 2 into 4 है ना, यहां पर भी है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। कैसे बाहर निकालेंगे? इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, इंटू x का पावर, ये समझ आया? इसको हमने इस तरह से तोड़ दिया, ठीक, दो भाग में। प्लस का हम प्लस लिखेंगे और 12x का पावर 3 को हम क्या, अभी क्या बताया था आपको, 3 into 4x का पावर 2 और यहां पर x लगा सकते हैं, यानी कि 3x into 4x का पावर 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, प्लस की जगह पर प्लस। अब यहां पर देख लीजिए 2 into 4x का पावर 2, हम यहां पर 4x का पावर 2 इन सब से निकालने का कोशिश किए हैं। 4x का पावर 2 यहां से निकल गया, जिसमें से इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, और यहां से भी 4x का पावर 2 निकल गया, यहां से भी 4x का पावर 2 निकल गया। इसको हम डिवाइड करते हैं जो डिनोमिनेटर में है उसको, तो 4x का पावर 2। अब देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4x का पावर 2 यहां पर भी है, क्योंकि ये सब के लिए है ना, इन सब के लिए है, तो यहां पर ये सब से कैंसिल हो जाएगा। 4x का पावर 2, 4x का पावर 2, 4x का पावर 2, ये बताने के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूं। हमारे पास जो बचा है वही इसका आंसर है। तो x का पावर 2 यहां से बचा है, प्लस का प्लस लगाएंगे, 3x यहां से बचा है और यहां से प्लस 2 बचा है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको आसानी से मैं जो एक्सरसाइज 1 बताने वाला हूं वो ऑलरेडी बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ये इंट्रोडक्शन था हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, और हो सके तो ये इसका कंटिन्यू पार्ट लगभग हम जल्दी उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। और हमारे से अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो हम ये बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाए, इस उद्देश्य के लिए हम इन सीरीज को ला रहे हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो और आपका नंबर परसेंट जो है अच्छे से बढ़े। आपका परसेंट इजीली आएगा, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए, थोड़ा भी इसमें दिक्कत ना हो आपको। तो आप लोग परसेंट की चिंता ना करें, यहाँ पर परसेंट हम ऑलरेडी आपका बनवा देंगे, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो। थैंक यू दोस्तों।